प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करें कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, कंप्यूटर के आपके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे लाडलो, तो 5 में से 5 स्कोर करना है तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लेना। जी हाँ, कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फटाफट हम हल करने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर से कर लेना है साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, तो जरा कोशिश तो कर। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। मैंने कल भी आपको बताया था, जी हाँ परसों भी बताया था, और आपको हम बात करें कंप्यूटर का जनक है, बिल्कुल लाडलो कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, बिल्कुल कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस है? अरे जो कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट है, स्टोरेज है, इनपुट है या प्रोसेसिंग है? कंप्यूटर के अंदर माउस की बात करें ना साथियों, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम बात करें माउस, कीबोर्ड है, बिल्कुल लाडलो, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? आपके कंप्यूटर के दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किलोमीटर, बाइट, लीटर या वाट? जी हाँ साथियों, बाइट में मापा जाता है। जी हाँ साथियों, बाइट में क्या कहा जाता है? मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन बीच में छूट चुके हैं, आपके बीच में है नहीं, माफी चाहूंगा, परंतु आपके आगे आपके सुचारू रूप से सही रूप से होने वाले लाडलो। रैम का पूरा नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रैम का पूरा नाम क्या है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल लाडलो, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रैम का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल से आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा, बिल्कुल छपेगा रे लाडलो। क्यों नहीं छपेगा? क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, बिल्कुल लाडलो, कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है ना, वह आपकी रैम नहीं होती, क्या होती है फिर? रोम होती है। क्या होती है लाडलो? रोम होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल या फिर टेम्परेरी या फिर रन टाइम? बिल्कुल लाडलो, हार्ड डिस्क जो है ना, हम बात करें आपकी नॉन वोलाटाइल क्या है आपकी प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है? कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए? जी हां, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग तो पेस्ट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए लाडलो? पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर या फिर डेटाबेस? जी हाँ साथियों, कैसा है आपका? वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, रिसाइकिल बिन किसका भाग है? अरे जो आपका रिसाइकिल बिन है ना, वह आपका किसका भाग है? रैम का, ओएस का, माउस का या फिर बीआईओएस का? बिल्कुल साथियों, किसका है? ओएस का भाग है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिसाइकिल बिन। जी हाँ, ओएस का भाग होता है। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है कि कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित है? नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से, प्रिंटिंग से, फाइल सेव करने से? जी हाँ, कंप्यूटर बूटिंग
किससे संबंधित है? बिल्कुल साथियों, किससे संबंधित है? जी हाँ, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, एक्सेल में जो सेल होती है ना, उनको जोड़ने की क्रिया को मर्ज कहते हैं या फिर मर्ज कहते हैं। जी हाँ लाडलो, मर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? अरे लाडलो, हम बात करें ईमेल आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? फटाफट से बता दीजिए। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, SMTP का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, SMTP ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस बिल्कुल साथियों, कीबोर्ड हम बात करें दोस्तों क्या है आपका, हम बात करें इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट है। तो आपका इनपुट डिवाइस पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? जी हाँ, ऑपरेटिंग जो आपका सिस्टम होता है ना, उसका उदाहरण क्या है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ लाडलो, क्या है? विंडोज है क्या? विंडोज। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, BIOS का कार्य क्या होता है? प्रिंटिंग करना, नेटवर्क सेटअप करना, या फिर कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना, या फिर टाइपिंग करना। जी हाँ, BIOS का कार्य जो होता है ना, वह लाडलो कंप्यूटर स्टार्टअप पे नियंत्रित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? अरे जो टच स्क्रीन है ना, वह किस प्रकार की डिवाइस है? बताओ फटाफट। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ए व बी दोनों। जी हाँ लाडलो, टच स्क्रीन है ना, वह इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी टच स्क्रीन की बात करें तो दोस्तों ये दोनों प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी किस लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस सी पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए। बिल्कुल, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग है ना, बिल्कुल साथियों, किस लिए उपयोग करते हैं? कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अरे वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, MS वर्ड है, गूगल क्रोम है, या फिर एक्सेल है, या फिर नोटपैड है। वेब ब्राउजर का उदाहरण बिल्कुल साथियों, वेब ब्राउजर का उदाहरण तो गूगल आपका क्रोम है। जी हाँ, गूगल क्रोम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बताओ। MS वर्ड, MS एक्सेल, हम बात करें दोस्तों आपका इसके अंदर दोस्तों क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है ना। बिल्कुल साथियों, कौन सा शामिल नहीं है? जी हाँ, हम बात करें MS वर्ड शामिल है, MS एक्सेल है, और MS आपका, या फिर हम बात करें पावर पॉइंट भी शामिल है। जी हाँ, पावर पॉइंट भी है, MS एक्सेल भी है, MS वर्ड भी है। परंतु दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, जी हाँ, एडोबे राइडर, बिल्कुल ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अरे जो कंप्यूटर में डेटा होता है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। फटाफट से बता दीजिए। बिट, बाइट, किलोबाइट, निब्बल। जी हाँ साथियों, बिट है ना, बिट वह सबसे छोटी इकाई होती है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बिट, जी हाँ, एक बिट के बराबर लाडलो 8 बाइट होती है। जी हाँ, 8 बाइट होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिल्कुल, एक बिट के बराबर क्या होता है? 8 बाइट होती है। जी हाँ, हम बात करें एक बिट नहीं लाडलो, ध्यान में रखिएगा, माफी चाहूंगा, उल्टा बता दिया मैंने। जी हाँ, एक बाइट के बराबर, जी हाँ, एक बाइट के बराबर आपकी क्या होती है? 8 बिट होती है। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आपको पता है सबसे छोटी इकाई बिट है, तो लाडलो बाइट क्या है? बड़ी है, तो एक बाइट बराबर 8
बिट होती है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? जी हाँ लाडलो, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए, फाइल स्टेप पीछे फाइल में दोस्तों स्टेप पीछे करने के लिए, या फिर फाइल खोलने के लिए, या फिर फाइल डिलीट करने के लिए? जी हां साथियों, सही आंसर हो जाएगा एक स्टेप पीछे करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी ये मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को चाहे कुछ भी हो जाए फोड़ना है, सिलेक्शन लेकर रहना ही रहना है। बिल्कुल लाडलो, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे बिल्कुल साथियों। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो, हम बात करें मात्र 5 दिन का आपके पास समय बचा है, ज्यादा समय नहीं है, आपको पता है ना, मात्र 5 दिन का समय बचा है। 5 दिन के अंदर यदि पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लाडलो मैं बताता हूं 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। दिन के अंदर 2 या 3 भी निकालोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको पढ़ लेना है, आपको याद कर लेना है, सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और लाडलो, इसकी प्राइस है ना आपके लिए मैंने दोस्तों बहुत भी कम कर दिया। जी हाँ, बहुत कम कर दिया, और भी कम कर दिया। कितनी कर दी है? मात्र मात्र दोस्तों हम बात करें 21 रुपए कर दिया। जी हाँ, मात्र मात्र 21 रुपीज के अंदर लाडलो 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर से आपको इसको कर लेना है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उपयुक्त सभी? जी हाँ साथियों, 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ना, वह हो जाएगा लाडलो, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों काम करना होता है। मतलब कि लाडलो, आपका कंप्यूटर है ना, वह आपका इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, वह प्रोसेस करता है डेटा को और उससे दोस्तों आउटपुट के रूप में देता है। यह आपका उसका क्या है? प्राथमिक कार्य है। बिल्कुल लाडलो, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर का उदाहरण है। जी हाँ, हम बात करें प्रिंटर, विंडोज, एमएस वर्ड, एक्सेल। जी हां, हार्डवेयर का उदाहरण आपका प्रिंटर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में। जी हां, हम बात करें दोस्तों आपकी चेज मेमोरी का कार्य है। बिल्कुल आडलो, अस्थायी संग्रह, बैकअप, प्रोसेसिंग को तेज करना, फाइल प्रिंट करना? जी हाँ, प्रोसेसिंग को तेज करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर प्रोम? अस्थायी प्रवृत्ति की बिल्कुल लाडलियों कौन सी होती है? जी हाँ, रैम होती है। जी हाँ, रैम होती है। ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, माउस क्या है? इनपुट है। प्रिंटर आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। स्पीकर आउटपुट है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है, फटाफट बताओ। एक गेम है, एक इनपुट डिवाइस है, एक हानिकारक प्रोग्राम है, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल साथियों, कंप्यूटर वायरस है ना, वह तो अपना एक हानिकारक क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर कंप्यूटर के आविष्कार का उद्देश्य क्या था? अरे, तेज गणना करना क्या था उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ है। जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आईपी का अर्थ क्या होता है साथियों? फटाफट बता दीजिए यहां पर। जी हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जी हाँ, सबसे पहले बनने वाला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, वो आपका हम बात करें ENIAC। बिल्कुल आठ लो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये आपका सबसे पहला बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, किसे फोल्डर को रीनेम करने के लिए जी हाँ शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? F2, F5, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस आर?
जी हाँ, F2 का उपयोग करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए होता है? फाइल कॉपी करने के लिए, अस्थायी रूप से फाइल हटाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए। जी हाँ साथियों, अस्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। जी हाँ साथियों, सीपीयू होता है, सीपीयू। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा लाडलो, सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है? लाडलो हम बात करें, आपको पता है ना, बिल्कुल पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? पहले लाडलो हम बात करें, इनपुट आपको क्या देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, वह प्रोसेस करता है डाटा को, और लाडलो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो आउटपुट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? टाइपिंग करना, प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना, या फिर ईमेल भेजना। जी हां साथियों, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस में नहीं किया जाता है? शिक्षा में होता है, चिकित्सा में होता है, बैंकिंग में होता है, परंतु खेती में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? अरे कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है यूआरएल, उसका पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही रहा, आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म में रिसोर्सेस लोकेटर। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं, आराम नहीं। अरे आराम तो हराम है, आराम तो करना ही नहीं है। सिलेक्शन आपको सुनिश्चित हो जाएगा बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो प्यारा सा कमेंट आपको जरूर से करना है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बिल्कुल, कंप्यूटर में HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है? अरे HTTP का उपयोग तो वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है। जी हाँ, वेब पेज एक्सेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? ब्राउजर, प्रोसेसर, सर्च इंजन, नेटवर्क। जी हाँ, किसका होता है? ब्राउजर का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। किसी फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, वह शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+F। जी हाँ साथियों, Ctrl+O का उपयोग करते हैं। आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अरे बंद करने के लिए तो आपका Alt+F4 का उपयोग करते हैं। जी हाँ, कौन सी कुंजी का? Alt+F4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट सीपीयू दर्शाता है क्या? नहीं दर्शाता। माउस भी नहीं, मॉनिटर। जी हाँ, बिल्कुल आडलो, मॉनिटर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है? जी हाँ, विंडोज के अंदर जो नोटपैड होता है ना, वह किस प्रकार का प्रोग्राम है साथियों, बताओ फटाफट। बिल्कुल लाडलो, आपके टेक्स्ट एडिटर का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, या फिर पेन ड्राइव में। जी हाँ साथियों, किस में किया जाता है? रैम में किया जाता है। जी हाँ, रैम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अरे कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी तो आपकी Ctrl+X होती है। जी हाँ, Ctrl+X होती है।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। जी हाँ, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? अरे कंप्यूटर की जो हम बात करें सबसे तेज मेमोरी होती है ना, वह कौन सी होती है? फटाफट बताओ। जी हाँ, आपकी तेज मेमोरी होती है बिल्कुल आड लो, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसे लगी ईमानदारी के साथ जरूर से बताना है। अगली जो क्लास है ना लाड लो, हम बात करें दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी और उससे अगली क्लास शाम को 8 बज के 30 मिनट के ऊपर होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और कल शाम को 8 बजे के जो 30 मिनट के ऊपर क्लास हुई थी ना, उसको अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं बिल्कुल साथियों, जरूर से आपको देख लेना है। जी हाँ, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया ना, तो मात्र 5 दिन का समय बचा हुआ है लाड लो। मात्र 5 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मात्र हम बात करें 21, जी हाँ 21 रुपए में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।